नमस्कार साथियों। मैं अधिवक्ता दीपक उपाध्याय लॉ आप तक के माध्यम से जो हम लोगों का दूसरा यानी कि बीएनएस का पार्ट 2 जो बनाने के लिए हम आप लोगों से वादा किए थे उसको लेकर के हम आ रहे हैं आज। बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता जो अब आईपीसी के जगह पे काम करेगा। हम ये नाम बार बार इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में आईपीसी का एक वो घर कर गया है, बैठा हुआ है। अब उसके जगह पर बीएनएस हमको याद करना होगा, यानी कि भारतीय न्याय संहिता, जो कि 2023 में हमारे देश के संसद से बनकर के तैयार होकर के रखा गया है और 1 जुलाई को लागू भी हो जाएगा। तो इसको याद करना, समझना बहुत हम लोगों के लिए ज़रूरी है। हम पिछले एपिसोड में हम अध्याय 10 तक बता दिए थे, क्योंकि बीएनएस में 20 अध्याय हैं कुल और 10 अध्याय की विषय सूची हमने बताया था। अब हम अध्याय 11 को शुरू करते हैं और 20 तक लेकर चलते हैं। अध्याय 11 जो है वो लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में बात करता है। यह 189 से लेकर के 197 तक के धाराओं को डील करता है। और जो अध्याय 12 जो हमारा है वो लोक सेवकों द्वारा या उनके संबंधित अपराधों के विषय में बात करता है। अब यहाँ धारा की बात करें तो 198 से लेकर के 205 तक बताया गया है। ठीक उसी तरह जो अध्याय 13 हमारा है वह 206 से 226 तक के धाराओं को बताता है। इसमें अपराध के विषय में बात करें तो लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमानना के विषय में बताया गया है। अब आगे हम बढ़ें यदि अध्याय 14 के बारे में, तो अध्याय 14 जो हमारा है यह मिथ्या साक्ष्य जो प्रचलन सा हो गया है आजकल न्यायालयों में देने का, या मिथ्या साक्ष्य लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में जो आदमी आजकल आसानी से दे रहा है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए बात करता है हमारा अध्याय 14। अध्याय 14 जो है यह सेक्शन की बात करें, धारा की बात करें तो 227 से लेकर के आगे 269 तक के धाराओं को डील करता है। 227 से 269 तक के बीच में मिथ्या साक्ष्य किन किन तरीके से आप दे सकते हैं, अगर देते हैं तो आपको उसके देने के परिणाम स्वरूप क्या क्या दंडात्मक कार्रवाइयाँ की जाएंगी, इसके विषय में बात किया गया है। अध्याय 15 जो है वह लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुरक्षा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में बात करता है। यह 270 से लेकर के 297 तक के धाराओं को डील करता है। ठीक उसी तरह अध्याय 16 जो है बहुत ही प्यारा अध्याय है हम लोगों का, बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता का, धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में बात करता है। और यह बहुत छोटा अध्याय है, फिर भी बड़े काम का अध्याय है। यह 298 से लेकर के 203 तक के धाराओं को डील करता है। इसके बाद अध्याय 17 हमारा जो आता है संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में बात करता है, जैसे चोरी वोरी के विषय में, उद्यापन उद्योग के विषय में, लूट और डकैती के विषय में, आपराधिक न्यास भंग के विषय में, चुराई गई संपत्ति प्राप्त करने के विषय में, छल से किसी चीज़ को प्राप्त करने के विषय में बात करता है। तो यह 303 से लेकर के 334 तक के धारा को डील करता है अध्याय 17। और अध्याय 18 जो हमारा है वह 335 से लेकर के 350 तक के सेशन को डील करता है।
अध्याय 18 में दस्तावेज और संपत्ति चिन्हों संबंधित अपराधों के विषय में बात किया गया है। अब अगर यदि हम अध्याय 19 के बारे में बात करें तो अध्याय 19 हमारा आपराधिक अभित्रास्त, अपमान, मानहानि आदि के विषय में बात करता है। यह 351 से लेकर के 357 तक के धाराओं को डील करता है। आखिर में बचता है हमारा अध्याय 20, जो एक अध्याय है और मात्र एक सेक्शन है। वह सेक्शन 358 है। निरसन और व्ययवृत्ति के विषय में बात करता है। तो कुल हम बीएनएस के विषय सूची को बता दिए आप लोगों के सामने, और अब हम लोग बीएनएस को और सरलतम तरीके से कैसे कहानी के रूप में आपके सामने हम प्रदर्शित कर सकते हैं, इसकी कोशिश हर रोज़ कर रहे हैं। परंतु आपका लाइक, शेयर, कमेंट और आशीर्वाद ही इस मंजिल को अंजाम देने में मेरा सपोर्ट करेगा। आप सब सपोर्ट करें, अवश्य हम कहानी के रूप में बीएनएस को डील करने का काम करेंगे। आगे हम लोगों को बीएनएसएस यानी भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को भी हम लोगों को पढ़ना है। धन्यवाद।